दोस्तों, मणिपुर में पिछले 1.5 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है और यहाँ पर लगातार हिंसा जारी है। इस हिंसा में देखें तो हज़ारों घर अगर देख के इसमें जल गया, कहीं पलायन कर गए, हज़ारों लोग मणिपुर छोड़कर जा चुके हैं। यहाँ के जो सीएम एन बीरेन सिंह, उन्होंने कहा कि हम इस्तीफा भी देते हैं। नई सीएम को लेकर चर्चाएं भी हो रही है। बीजेपी की यहाँ पर सरकार है। राष्ट्रपति शासन भी लगा दिया गया है। यहाँ पर सेना की बहाली है। बावजूद इसके मणिपुर में हिंसा की घटनाएं, चीट-फूट जो घटनाएं हैं, वो कम नहीं हो रही। आए दिन हर 1-2 महीने रुकने के बाद ये खबर आ ही जाती है कि मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा हुई। इसकी वजह से नेट बैन कर दिया जाता है और कुछ दिन के लिए खोला जाता है। लेकिन इस पर जो मैतेई समुदाय है, मैतेई के बीच में जो लड़ाई है, कुकी और मैतेई में, ये लड़ाई थमेगा कैसे? सरकार इस पर विचार ही कर रही है 1.5 से 2 सालों तक। विपक्ष इस पर वार कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी देश विदेश की यात्रा कर रहे हैं। वादा ये करते हैं कि रूस और यूक्रेन का वॉर रुकवा दिया, लेकिन मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उस हिंसा को रोकने में असफल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस बात को लेकर विपक्ष टारगेट कर रहा है और इसी को लेकर अब जब हिंसा हुई यहाँ पर दोबारा से एक बार, तो कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखा कि मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। और ये तब हो रहा है जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है, जो सीधे केंद्र के हाथ में कमान होता है। थोबाल है, कशिंग है, इम्फाल वेस्ट है, इम्फाल ईस्ट है, विष्णुपुर है, ये सारे इलाका हिंसा की चपेट में है। मणिपुर में जो हालात हैं उसको लेकर कांग्रेस ने एक वीडियो भी शेयर किया है और उसके नीचे लिखा है कि राज्य में 5 जिलों में इंटरनेट बंद करना पड़ा, कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है और कई जगहों पर आगजनी की घटना भी हुई है और यहां तक कि कई इलाकों में फायरिंग की भी खबरें आ रही है। बावजूद इसके सरकार कुछ कर नहीं रही। मणिपुर में 2 साल से ज्यादा समय से हिंसा जारी है, जिसमें 270 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी, हजारों लोग घायल हुए, 60,000 से ज्यादा लोग राहत शिविर में रहने को मजबूर है और सरकार कुछ कर नहीं रही। अब इसी को लेकर कांग्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट किया और लिखा कि आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं गए, वहां जाकर शांति की अपील नहीं की, तकलीफ में कड़ा रहे लोगों का दर्द तक नहीं बांटा, बाकी के पूरी दुनिया भर के दौरा कर रहे हैं। अब जबकि इस दौरान पीएम मोदी ने 250 से ज्यादा घरेलू और 40 से ज्यादा विदेशी दौरे कर चुके हैं, ये कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस ये भी कहती है कि ये बेहद ही शर्मनाक है कि नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए किसी राजनीतिक प्रतिनिधि या सिविल सोसाइटी समूह से मुलाकात तक नहीं की, मणिपुर की जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया और मणिपुर के लिए प्रधानमंत्री की ये असंवेदनशीलता बेहद ही चौंकाने वाली है। अब साफ चीजें हैं जो कांग्रेस ने कहा है कि नरेंद्र मोदी पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं और मणिपुर के लोग उनके उपेक्षा और संवेदनहीनता की कीमत चुका रहे हैं। मणिपुर में जो मोटे तौर पर आप समझिए कि लड़ाई क्यों है, हिंसा क्यों है, मतई और कुकी के बीच में ये पूरा हिंसा हो रही है 2 साल से। इसमें मतई को आरक्षण और कुकी को आरक्षण, इन दोनों को लेकर, मतलब आदिवासी के आरक्षण को गैर आदिवासी के ज्यादा दे दिया गया और इसी को लेकर यहाँ पर हिंसा हो रही है। सबसे ज्यादा दिलचस्प बात ये भी है यहाँ पर कि मतई समुदाय के यहाँ पर ज्यादातर मंत्री, संतरी, सीएम सब हैं और ज्यादा पावरफुल लोगों में मतई माने जाते हैं और वो कुकी की जो आरक्षण है उसके खिलाफ जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया था, हालांकि बाद में वापस ले लिया, लेकिन इसी को लेकर पूरा हिंसा यहाँ पर फैला हुआ है आरक्षण को लेकर कि आदिवासी की जमीन को गैर आदिवासियों को कैसे दी जा रही है। और ये 2 साल से हिंसा है। सरकार सिर्फ कह रही है कि शांति कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक शांति कायम हो नहीं सकी है। राष्ट्रपति शासन, सेना की व्यवस्था, सेना लागू, सेना का जब भी राष्ट्रपति लगाया जाता है तो राष्ट्रपति सीधे कंट्रोल करती है, केंद्र सरकार के सीधे कंट्रोल होती है, राज्य की पावर सीज हो जाती है। बावजूद इसके मणिपुर शांत नहीं हो रहा है और पिछले 2 साल से जल रहा है। अब आगे क्या कुछ होगा, इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल अब तक जानकारी हम पहुंचा पाने में सफल हो रहे हो तो हमारे चैनल से जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर।